सकती है, और कई बार हम मानते भी हैं, लेकिन क्या सचमुच हम मानते हैं? यदि हम ये मानते हैं कि हमें सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो होगा क्या जानते हैं? हमारे जीवन से शिकायत निकल जाएगा, दोषारोपण निकल जाएगा। हम दूसरों को दोष तब देते हैं जब ये लगता है उन्होंने जो कुछ किया उससे मुझे तकलीफ हुई, इसलिए वो गलत हैं, इसलिए वो गलत हैं, इसलिए वो दोषी हैं। और जिन लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत। अभी थोड़ी देर पूर्व श्री गुरुभूषण साहब जी बहुत सुंदर निर्णय दे रहे थे कि अब भीतर विचारों में परिवर्तन करें तो कर्म में परिवर्तन हो सकता है। यही शाश्वत प्रकृति का नियम भी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। अरब में पानी की कमी है, वहाँ तेल बहुत है। अरब के लोग बंबई में पहुँचे, होटल में ठहरे, और होटलों में तो 24 घंटा पानी की व्यवस्था रहती है। जाकर जब टोटी घुमाते पानी निकल आता, जरूरत न होती दूसरी तरफ घुमा देते, पानी बंद हो जाता। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा सुंदर साधन है ये। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, दिन रात अनेकों बार प्रयोग करके देखे कि टोटी घुमाओ पानी निकल आता है, टोटी विपरीत कर दो पानी बंद हो जाता। तीनों व्यक्ति निर्णय लिए कि चलते समय इस टोटी को निकाल के ले चलना है, अपने यहां अरब में लगा देंगे तो हमें वहां पानी खूब मिलेगा। जिस होटल में ठहरे थे खूब अच्छी तरह से खाए और पिए। जब विदा का समय आया तो मैनेजर ने सोचा ऐसे लोग बार बार हमारे यहाँ आए तो हमारा आर्थिक विकास अच्छा हो, चलते समय इनको गेट तक पहुँचाना चाहिए। चलते समय गेट तक गए, एक व्यक्ति वापस आ गया, सोचे कि बाथरूम गया होगा। अब वो तो टोटी निकालने पर लगा, अब हाथ से टोटी कैसे निकले। वो नहीं आया तो दूसरा गया, दूसरा 2 मिलकर तोड़ रहे थे, वो भी नहीं हुआ, तीसरा भी चला गया। मैनेजर को संदेह हुआ कि एक बाथरूम में 3-3 आदमी गए हैं, आखिर करते क्या है, आ भी नहीं रहे। जाकर जंगला से झांक कर देखे तो तीनों टोटी को निकालने पर लगे थे, और लोहे की टोटी कैसे निकले। मैनेजर ने कहा श्रीमान जी आप लोग कर क्या रहे हैं? कहे आप देख ही लिए हैं, आ ही गए तो बता दें, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। इस टोटी को जब घुमाते हैं तो पानी निकलता है, आप इस टोटी को हमको दे दीजिए, जितना पैसा चाहे उतना ले लीजिए। मैनेजर तो हंस पड़ा। उसने कहा इससे अच्छी अच्छी टोटी हम आपको देंगे, आप आइए तो बाहर, इससे अच्छी टोटी हमने। उन्होंने कहा इस टोटी की हम परीक्षा किए हैं, इसी को लेंगे, दूसरी टोटी नहीं लेंगे। बार बार अनुभव किए हैं, घुमाओ पानी निकलता है। तब मैनेजर ने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। फिट बोर है, ऊपर टंकी है, पानी भर जाता है, नल लगा है, तब टोटी से पानी निकलता है। अगर हम यहाँ से बटन न दबाएं और टंकी में पानी एक बूंद ना हो तो दिन भर टोटी घुमाइए, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। टोटी से पानी निकलता है किंतु पानी टोटी में नहीं है, पानी का स्रोत अलग है, तब वहाँ से इसका संबंध है, तब ये पानी निकलता है। ये उदाहरण है। आदमी के जीवन में जो इंद्रियों से अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं वो इंद्रियों से हो रहे हैं, किंतु इनका स्रोत अलग है, इनका स्रोत है भीतर। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। राग और विराग दोनों का मूल स्रोत भीतर है। जब आदमी के मन में राग होता है
तब आदमी शादी करता है, और जब आदमी के मन में विराग होता है तो आदमी साधना करता है। शादी और साधना दोनों का मूल स्रोत भीतर है। बुद्ध जी के मन में जब राग था तब शादी किए, और जब मन में विराग हुआ तो शादी को छोड़कर साधना किए। महावीर स्वामी के मन में जब राग था तब शादी किए, और जब विराग हुआ तो सबको छोड़कर साधना किए। कर्म का मूल स्रोत बाहर नहीं भीतर है, वहाँ से ये उत्पन्न होता है। इसलिए भीतर जब सुधर जाता है तब बाहर सुधरता है। संविधान से, दंड से, प्रशासन से आदमी रुकता है, दबता है, बदलता नहीं है। बदलता तब है जब उसके भीतर बदल जाता है। भीतर परिवर्तन ही अस्थाई परिवर्तन है। भीतर जिनका बदल गया है, चाहे वे घर में रहें, ऑफिस में रहें, दुकान में रहें, चाहे जहाँ रहें, वे बीड़ी नहीं पीते हैं, बोतल नहीं पीते हैं। और जिनका भीतर नहीं बदला है वे सत्संग में आते हैं, उस समय नहीं पीते हैं, किंतु जैसे गेट से बाहर निकलते हैं असली रूप में आ जाते हैं। कोई तम्बाकू रगड़ता है, कोई बीड़ी पीने लग जाता है, क्योंकि भीतर नहीं बदला है। अब भीतर बदल जाता है तो फ्री में देने पर भी लोग छूते नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर हो गई। इसलिए बंधुओं, भीतर बदलना चाहिए। इस तथ्य को संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अच्छी तरह से जांचा परखा। तब उन्होंने बीजक में कहा, जो रहे करवा सो निकले टूटी। कितना सरल, कितना व्यवहारिक उदाहरण दिया। हम ग्रंथों को पढ़ें, वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करें कि ये हमारे जीवन के लिए कितना प्रयोगात्मक है। कुछ लोग केवल पाठ कर लेते, उस पर चिंतन नहीं करते हैं। कुछ लोग पुस्तकों को केवल चंदन छिड़क देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, आरत श्री रामायण जी की करते हैं, किंतु रामायण में जो लिखा है उसे भर नहीं मानते हैं। रामायण को मानते हैं, ग्रंथों को लोग मानते हैं, कुरान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, किंतु उनमें जो वाणियाँ लिखी हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब ने छोटा सा उदाहरण दे करके बहुत बड़ी समस्या का हमारे समाधान किया है। जिस समस्या से राष्ट्र नेता चिंतित हैं, प्रशासन चिंतित है, न्यायाधीश चिंतित है कि आखिर आदमी को सुधारा कैसे जाए। दंड विधान देने पर, फांसी की सजा देने पर, आजीवन कारावास करने पर भी आदमी बदल नहीं रहा है। उसका मूल स्रोत कहाँ है? साहब ने एक छोटा सा उदाहरण दिया, जो रहे करवा सो निकले टोटी। एक करवा होता है, टोटी वाला लोटा होता है। आप उसमें पानी भरते हैं तो पानी निकलता है। तो गरवा में दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य यह है, जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क, ये करवा है। उसमें जो विचार भरे रहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर आदमी के मस्तिष्क में अच्छे विचार हैं तो इंद्रियों से अच्छे कर्म होंगे। अगर उसके मस्तिष्क में विकृत विचार हैं तो इंद्रियों से गलत कर्म होंगे। कर्म का मूल स्रोत बाहर नहीं भीतर है। भीतर बदले तब अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। इस उदाहरण को समझाने के लिए एक मुझे बीरबल का उदाहरण स्मरण आता है। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंक, फकीर सबको एक समान होती है, क्योंकि स्वास्थ्य गिर जाने पर न व्यक्ति भौतिक विकास कर पाता है, न आध्यात्मिक विकास कर पाता। स्वास्थ्य की आवश्यकता रागी और विरागी सबको एक समान होती है। बादशाह के मन में ये हुआ कि बीरबल मेरा कर्मचारी है, जब देखो तो मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराता रहता है। बीरबल को कभी क्रोध करते नहीं देखा गया है। जिस समय कोई व्यक्ति आपका फोटो ले उस समय आप मुस्कुराइए, बहुत सुंदर फोटो आता है। और जिस समय आप क्रोध में हो, उलझे हुए हो, अगर उस समय कोई व्यक्ति फोटो ले ले आपका, तो आपको भी देखकर आश्चर्य होगा कि मेरा ही फोटो है। बादशाह के मन में हुआ, मैं इतना हंस नहीं पाता हूँ, मुस्कुरा नहीं पाता, ये मेरा व्यक्ति होकर के इतना हंसता मुस्कुराता है। लाओ कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे इसके मन में क्रोध उत्पन्न हो।
बादशाह आगे चल रहे हैं, बीरबल पीछे। बीरबल को कुछ पता नहीं है कि बादशाह के मन में क्या उठ रहा है। बादशाह चल रहे थे आगे, एक वैसी वस्तु को देखे, बिना ठीक से चिंतन किए प्रयोग कर बैठे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। कहे तुम्हारे मुंह में बिष्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिया कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिष्टा और तुम्हें क्रोध नहीं हुआ? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। क्या मेरे मुख में यही था? हुजूर मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला, और आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला। बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, न धरती फटती है न आकाश मुड़ सकते हैं। स्वयं प्रयोग किए, जो भीतर होता है बंधुओं वही बाहर निकलता है। जब तक भीतर ठीक नहीं होगा बाहर ठीक नहीं हो सकता है। भीतर ठीक करने का सबसे सबल माध्यम ये सत्संग है। सत्संग से ही आदमी की मानसिक स्थिति ठीक होती है, बदलती है। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा को बदल देता है। किंतु शब्द का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो जिंदा होता है। मुर्दा पर शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप जितनी आलोचना करो वो नाराज नहीं हो सकता है, और चाहे जितनी प्रशंसा करो वो हंस नहीं सकता है, मुर्दा है। ऐसे ही शब्दों का प्रभाव जिंदा व्यक्ति पर पड़ता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं, एक शब्द का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। एक सेठ जी थे, उनके पास संपत्ति बहुत थी, अच्छा व्यापार चल रहा था। विचित्रो एवं संसारा, यह संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। सेठ जी अपवाद नहीं थे, करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, किंतु सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। सेठ जी रात दिन धन को वृद्धि में ही लगे रहते थे। जहाँ रहते थे उस नगर में एक संत आए। श्रद्धालु सज्जनों ने बहुत आग्रह करके उन्हें रखा कि गुरुदेव हमें जीने की कला सिखाएं। हम खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है, जीवन अभिशाप बनता चला जा रहा है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों व्यक्ति हैं जो जीने की कला नहीं जानते हैं। उनके पास सब कुछ है, केवल जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। उनके आग्रह को सुन करके संत रुकते हैं, कार्यक्रम होता है। भक्तों के मन में, सज्जनों के मन में एक भाव पैदा होता है कि नगर सेठ हैं, इनके कोई संतान भी नहीं है, अगर ये सत्संग में आते, चेत जाते तो इनके पास विपुल संपत्ति है। यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल दूर जाना पड़ता है, रात में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। जीवन जीने की कला सिखाने वाले संतों के रहने के लिए यहाँ कोई सत्संग भवन नहीं है जहाँ कार्यक्रम हो और अच्छी तरह से लोग सुने, समझे और अपने जीवन को ठीक करें। भक्त लोग जाकर आग्रह करते कि सेठ जी बहुत अच्छे वैरागवान संत हैं, बहुत सुंदर निर्णय वाणी सुनाते हैं, आप भी आइए। सेठ जी एक ही उत्तर देते कि नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं। कुछ लोग चौपाई रट लिए हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी के नाना जंजाल में फंसे हैं, हमारे पास कोई समय नहीं। समय का बहाना लोग करते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में समय सबके पास है, समझ नहीं है।
जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उनके पास वास्तव में समझ नहीं। समय तो सबके पास 24 घंटा का बराबर है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। इसी समय में कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है। समय सबके पास है, केवल समझ की कमी है। बार बार कहने पर भी सेठ जी यही बहाना करते रहे कि हमारे पास समय नहीं। लोगों ने विशेष आग्रह किया, गुरुदेव आप ही चलकर चेताएं। आपके वाणी में वो क्षमता है कि अगर आप चले और उनको कुछ ऐसा शब्द सुने तो चेत सकते हैं। उनके निवेदन को स्वीकार किए। संयोग था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन। रविवार को जो छुट्टी मिलती है वो ईसाई मत के अनुसार मिलती है। परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया। 7वें दिन रविवार पड़ गया, वो थक गया, आराम किया। जब परमात्मा 7वें दिन विश्राम किया तो आदमी भी 6 दिन काम करते करते थक जाता है, इसलिए रविवार को उसे छुट्टी मिलती है। नेपाल में शनिवार को छुट्टी मिलती है, रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है। हर देशों का अपना अपना एक अलग अलग नियम है। रविवार का दिन था, सेठ बैठे थे चबूतरा पर, एक कुर्सी पर सेठानी बैठी थी, सेठ के साला बैठे थे। महात्मा जी पहुंचते हैं, सेठ जी नमस्कार नहीं करते, क्योंकि सेठ जी को कोई ज़रूरत नहीं थी। महात्मा ने सोचे कि इनको सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। अब आज आवश्यकता तो हमें है, हम ही नमस्कार करें। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी ओम नमो नारायण। तो सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए, कुर्सी घूम गई। महात्मा जी चबूतरा का एक बार परिक्रमा लगा के फिर पहुंचे, कहे सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए। महात्मा ने सोचे ये ओम नमो नारायण को नहीं मानने वाले हैं, जय श्री कृष्ण को नहीं मानने वाले हैं, बोलते ही नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा जब आ ही गए हैं तो आज इनको चिता करके ही जाना है। तीसरी बार जब महात्मा सामने पहुंचते हैं, थोड़ा सा जोर पावर लगा के कहते हैं सेठ जी जय श्री राम। तो सेठ जी एकदम झुंझला जाते हैं, झुंझला करके जोश में आकर के होश खो बैठते हैं। तुरंत कह बैठते हट जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी ने जोश में आकर कहा हट जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा जी तुरंत उत्तर दे देते हैं दाल तो गल जाती है परंतु पानी अच्छा हो तब। दाल तो गल जाती है परंतु पानी अच्छा हो तब, यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी और आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। सेठानी बैठी है, साला बैठा है, उसके बीच में सेठ जी बुरे कैसे बनेंगे? शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द शक्ति आदमी को रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी को जोड़ भी सकती है और आदमी को तोड़ भी सकती है। शब्द ये लगा, संत के एक शब्द ने उनके जीवन में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने लगा कि दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा हो तब। इस शब्द का सुनते ही उनके मस्तिष्क में इतना बड़ा चिंतन पैदा हो गया, सेठ जी तुरंत कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, कहने लगे स्वागतम स्वागतम भगवान, मैं मायावी जीव हूँ, आपको कुछ समझ नहीं सका। लोग बताते थे आपके संबंध में, किंतु माया में फंसा हुआ मैं आदमी कुछ नहीं समझ सका। भगवान आप कैसे पधारे, कैसे पधारे। महात्मा जी ने कहा मुझे अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहूँ अगर वो करने के लिए आप तैयार हों तो मैं बतलाऊं कि मैं किस लिए आया हूँ। अब सेठ जी के अंदर एक भाव जग गया कि नहीं भगवान जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी ने कहा यहाँ एक विद्यालय की आवश्यकता है, एक अस्पताल की आवश्यकता है और एक सत्संग भवन की आवश्यकता है, जहाँ पर लोग आकर के जीवन जीने की कला सीखें। जैसे साहब जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम कबीरपंथी बनाने के लिए सत्संग नहीं करते हैं। आदमी अच्छा आदमी कैसे बने, उसका जीवन एक अच्छा जीवन जीने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो। मनुष्य जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन करके निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। मानवेतर प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जानी तब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। रमा विलास राम अनुरागी,
तजत बमन जिम जन बड़ भागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। कितना साफ साफ निर्णय है, किंतु उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये शब्द सुनते ही सेठ जी के अच्छे संस्कार जग जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं चूल्हे में आग रहती है, ऊपर राख पड़ी रहती है, जब पवन चलता है राख उड़ जाती है तो नीचे आग धधकती रहती है। इसी प्रकार से आदमी के संचित संस्कार अच्छे जमे रहते हैं, ऊपर से राख के समान गलत संस्कार बैठ जाते हैं। कोई शब्द मिल जाता है, वे संस्कार हट जाते हैं, व्यक्ति के अच्छे संस्कार जागृत हो जाते हैं। सेठ जी अपनी सारी संपत्ति को धर्मार्थ में लगाते हैं, और सेठ जी जो कहते थे कि हमारे पास नो टाइम, वो अपना पूरा समय सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए दे देते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। एक बच्चे को भी उम्मीद है कि हम जवान होंगे, जवानों को उम्मीद है कि अभी हम वृद्ध होंगे। अब वृद्धों को क्या उम्मीद है? अब वृद्धों की उम्मीद समाप्त। इसलिए असप्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब मन में ऐसा भाव जगना चाहिए कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि सब छोड़कर हम भजन करें। आप ये न समझ लेना कि घर द्वार महाराज जी छोड़ने को कहते हैं। सब तज भजन करो दिन राति। जिन विकारों के कारण से आपका जीवन स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो गया है, जिन विकारों में आपका तन मन धन सब सुहा हो गया है, उन सारे विकारों को छोड़कर अब भजन करो, वो शक्ति प्राप्त करो। वो शक्ति तब मिलती है जब हम गुरुदेव की उपासना करते हैं, बोध शक्ति तब मिलती है। भक्ति के क्षेत्र में जो ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, उसका मूल कारण एक है, उपासक प्रत्यक्ष है और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। उपासक प्रत्यक्ष है, उपासना करने वाला प्रत्यक्ष है, और उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। उपास्य है कोई महापुरुष की मूर्ति, सती साध्वी देवी की मूर्ति, वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए बोध नहीं होता है। या आकाश में आप लोग हाथ उठाकर ईश्वर की उपासना करते हैं, अल्लाह की उपासना करते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, डॉक्टर की केवल मूर्ति हो या डॉक्टर की केवल हम आकाश में कल्पना करें, तो रोग कैसे दूर होगा? विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और अध्यापक प्रत्यक्ष न हो, कागज का अध्यापक हो, तो उसको पढ़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति के क्षेत्र में यही दुर्बलता काम कर रही है कि उपासक प्रत्यक्ष, उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, और उपास्य प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं होता है। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी भक्ति के क्षेत्र में क्रांति की। उन्होंने कहा, कबीरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में बिसराग के अमृत डारिन खो। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुता। सदगुरु कबीर साहब धर्म क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, उपासना करो, सदगुरु और संतों की उपासना करो जो प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष इष्ट संत गुरुमान, मान महात्म भरम भुलान। अगर धरती तल पर कोई इष्ट प्रत्यक्ष हैं तो वे संत और सदगुरु हैं, ये प्रत्यक्ष इष्ट है, और कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए उनमें क्रांति नहीं होती है। आज जो बोध हमें प्राप्त होता है, अगर गुरुजन नहीं मिले होते, संत जन नहीं मिले होते, तो निर्भ्रांत बोध नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमें सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों की उपासना करनी चाहिए, जिनकी उपासना करने से व्यक्ति को बोध मिलता है। साहेब का ये भजन कितना प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मथुरा और काशी में ही नहीं भटक रहे हैं, मक्का और मदीना में भी भटक रहे हैं, यरूशलेम में भी भटक रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ आदमी भटकता हुआ मिलता है। संपूर्ण संसार में आदमी दो चीज़ों के लिए भटक रहा है, एक सुख और दूसरा परमात्मा, दो के लिए भटकाव है। तथाकथित धार्मिक समाज में परमात्मा के लिए भटकाव है कि परमात्मा कहीं बाहर है, आकाश है, वो बाहर खोज रहा है। और भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहे हैं। भोजन में उनको सुख नहीं मिलता, चाहे जितना अच्छा भोजन को सोचते तम्बाकू खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, तम्बाकू में जब नहीं मिला सोचते बीड़ी में मज़ा आ जाएगा, फिर सिगरेट में मज़ा आएगा, फिर बोतल में मज़ा आएगा। वो सुख के लिए भौतिकवादी व्यक्ति बाहर भटक रहा है।
और ये सुख के लिए परमात्मा को पाने के लिए भटक रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। सुख का केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व है, बाहर नहीं है। सुख प्राय आदमी खोजता है दो जगह पर, प्राणी और पदार्थों में। न सुख प्राणियों में है न पदार्थों में है। जिनके प्रति हमारे मन में भाव अच्छा नहीं है, उनके मिलने पर हमारे मन में कोई प्रसन्नता नहीं होती है, और जिनके मिलने पर मन में भाव है, बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। भीतर का लगाव होता है, इसलिए भीतर की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आज बाहर की स्थिति को ठीक बनाने के लिए आदमी बहुत प्रयास करता है, किंतु भीतर की स्थिति को सुधारने के लिए कम ध्यान देता है। इसलिए व्यवहारिक जगत में तनाव है, संघर्ष है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बहू बिल्कुल नए जमाने की थी। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी लोकल, और सास बहू सुपरफास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान जैसा अंतर था। ये विचारों का संघर्ष ही बाहर का संघर्ष को जन्म देता है। सास बहू रानी को समझाती, देखो हमारे घर की ऐसी मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, मर्यादा से बैठो, मर्यादा से चलो। बहू रानी कहती कि माँ, आपका जमाना बैलगाड़ी का है और हमारा जमाना रॉकेट का है। आप अपने विचार अपने तरफ रखो, हमें समझाने का प्रयास ना करो, हम सब कुछ जानते हैं। नहीं कहना मानती। भोजन बना देती, सबको खिला देती, और दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर एक थाली में खाते। सास देख देख कर कुढ़ती, पूरी जिंदगी बीत गई, हम दोनों कभी एक थाली में खाए नहीं हैं, और इसका पेट ही नहीं भरता है। सुबह होते ही पतिदेव को लेकर घूमने निकल जाती। सास देख देख कर जलती, जिंदगी बीत गई, हम दोनों घूमने नहीं गए साथ में। और ये एक दिन है, रोज का ही धंधा है इसका। रोज सुबह हो तो दोनों घूमने निकल जाती। एक दिन नहीं रहा गया, कह दिया। उसने कहा, माँ, आखिर हम किसी दूसरे को लेकर तो नहीं जाते हैं, हमारा पति है, साथ में घूमते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, दिन भर घर के वातावरण में बंद रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हवा मिलती है, खुले में घूमते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किंतु सास को यह बात अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ। माँ ममता की मूर्ति होती है। बच्चे को तेल से मालिश करके मुंह में काला काला लगा देती है। किस लिए लगाती हैं? किसी की नज़र न लगे। माँ के मन में कितनी बड़ी ममता है कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए। एक घोर अंधविश्वास फैला हुआ है कि काला काला लगा देंगे तो इस प्रकार से किसी की नज़र नहीं लगेगी। इस अंधविश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि हमारे किसान भाई मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधने लगे हैं। मिर्चा है वो निरा तीखा होता है, और तीखा है तभी उसका गुण है, तो भी उसमें काली हंडी बांधने लगे। लोग मकान के ऊपर काली हंडी बांध देते हैं कि किसी की नज़र न लग जाए। ऐसे बच्चे को आंगन में रख देती है, अपना अंदर काम करने चली जाती है। सास बाहर गई हुई थी, जैसे अंदर प्रवेश करती है, बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती है। आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देखें गहराई से, इनके भीतर संस्कारों का प्रवाह बहता है, बोल नहीं पाते हैं, उसके कारण से ये मुस्कुराते रहते हैं। बच्चा मुस्कुरा रहा था, सास के मन में ममता उमड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, प्यार करने लग जाती है, चूमने लग जाती है। बहू रानी अंदर से निकल कर देख लेती है कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बच्चे को उठाकर प्यार करती है। उसको जोश आ जाता है। जिसे जोश आ जाता है वो होश खो बैठता है। इसी कारण है जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, अब वृद्धों में होश होता है पर जोश नहीं होता है। होश तो है कि आंखें मूंदते ही सब छूट जाएगा, जो अपना जिसे हम समझते हैं सब छूट जाएगा, किंतु अब जोश नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, आंख से बराबर देख नहीं सकते हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बैठे तो कमर दुखती है। होश तो आया, अब जोश नहीं। जोश में आकर होश खो बैठती है। कहती क्या है?
सास से कहती है, असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुएं ध्यान से सुने, सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया है, दूध पिलाया है, चलना सिखाया है, भाषा सिखाया है, प्यार से पालन पोषण किया है। दूसरी माँ सास है जो आपको जीवन साथी बना कर दिया है। हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें, और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखें। अगर दोनों की विचारधारा में परिवर्तन हो जाए तो घर में सचमुच स्वर्ग उतर सकता है। विचारधारा की विकृति के कारण से ही घर में नरक बना हुआ है। चारों तरफ संघर्ष है, राग द्वेष का वातावरण है। जब सास को इस प्रकार से कह देती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, सास कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं है? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। बहू का सारा अहंकार चूर हो जाता है, तुरंत चरणों में गिर पड़ती है कि नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी। ये विचारों की विकृति है, भीतर की विकृति है, जिसके कारण से बाहर संघर्ष पैदा होता है। अगर भीतर निर्मल हो जाए तो बिल्कुल बाहर का संघर्ष समाप्त हो जाए। भीतर की स्थिति अच्छी हो जाए तो अपहरण समाप्त हो सकता है, बलात्कार समाप्त हो सकता है, दुर्व्यसन समाप्त हो सकता है, भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, आतंकवाद समाप्त हो सकता है। और जब तक भीतर ठीक नहीं होगा इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग और स्वाध्याय दोनों के बाद फिर व्यक्ति साधना करके प्रयोग करके अपने जीवन में देखता है कि सचमुच इससे जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है कि नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को चाहिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ हम सत्संग में आएं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। कुछ समय निकालने की बात बताई गई है। कुछ समय निकालो जिससे उस राम को जानो जिस राम के रहने से सब अपने दिखाई देते हैं। और अगर वो राम हट जाए तो यहाँ अपना नाम की कोई चीज नहीं है। और लोग अंतिम में बताते हैं कि राम बोलो भाई, राम नाम सत्य है। जब सुनने वाला चला जाता है तब बताते हैं। अरे हिम्मत रखो, अपने बच्चों से कम बताओ कि बेटा राम नाम सत्य है। सीना तान कर न चलो, आंखें तान कर न चलो, राइफल तान कर न चलो। अगर अंदर का राम निकल गया तो इस शरीर को लोग जला देंगे या दफना देंगे, पानी में छोड़ देंगे, शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अकेला शरीर रह जाए तो घर में भोजन भी बनाना बंद हो जाता है, खाना भी बंद हो जाता है, कहेंगे शव पड़ा है, मुर्दा है। इसलिए बंधुओं, शरीर के अहंकार को छोड़ करके जीवन को, राज को समझने के लिए सद्गुरु और संतों के पास आएं। अच्छी तरह से जीवन के राज को समझें और समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम शकल को नहीं बदल सकते हैं किंतु अकल को बदल सकते हैं। जिसको बदल सकते हैं उसको बदलने का प्रयास करें। कहाँ कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से। जब से हमें कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, तब से हम अपने जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करें। एक नया जीवन जिएं, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं।